हमारे अंदर चल रहा है कि क्यों चूह रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी चूह सकता है। तो लोग बोलता था कि डाइन क्यों चुहा रहा है, हम बोले डाइन नहीं चुहा रहा, वो प्रोटीन की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो गई तो कम किए, सही नहीं है। उसके बाद बारीक आटा, आटा जो लोग पीस के यूज करते हैं एकदम बारीक करते हैं, चॉकलेट खत्म हो जाता है, यानी फाइबर उसमें से मर जाता है। उस कंडीशन में आपको दिक्कत करेगा मैदा, दाल, दाल में क्या है, दाल, बारीक आटा, बारीक आटा में क्या है, फाइबर उसमें से निकल गया। तो जब फाइबर निकल जाता है उसका पोषण तत्व खत्म होता है, और फाइबर ही आपको बॉडी को क्या करता है, सफाई करता है, अंदरूनी पार्ट को सफाई करता है। मैदा, मैदा हम लोग सभी लोग लगभग जानते हैं जो क्लास 10 पास कर चुके हैं, सभी लोगों को मालूम है कि मैदा खराब है। यदि एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन किसी का होता है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं ऑपरेशन के बाद, पता है क्या खाने के लिए आपको बोलते हैं, खिचड़ी। वो तो एकदम स्टार्टिंग से जैसे आप थोड़ा सा बड़ा आदमी दूसरा का भी जाते हैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेड और चाय खाएं। जब तक गैस न फॉर्म हो तब तक तो दाल पानी रहता है, फिर ब्रेड और चाय आपको देते हैं। 10 क्लास में जितने लोग पढ़ चुके हैं उसके ऊपर हैं, सभी को पता है कि ना तो ब्रेड हमारे बॉडी के लिए सही है और ना तो चाय सही है। चाय हमारे लिए सही है लेकिन क्या मात्रा उसका बहुत कम चाहिए। लेकिन अब करते क्या, दवाई आपको बता देते हैं कि उसका असर बहुत कम होता है। दवा का तरफ क्या है कि दवा तो शरीर में क्या क्या कर सकता है। और क्या है, भोजन के समय आंतों की कमजोरी, ये काफी चीज है। इसका उपचार क्या क्या है, इसमें आपको उपचार ऐसा बताएंगे जिसमें आपको पैसा न के बराबर खर्च होगा। घरेलू उपचार और बिना मेडिसिन का उपचार, और हम अभी तक कम से कम 300 से 400 लोगों का इलाज करते हैं इसी तरीके से, और ऐसा बहुत अच्छा बिका है। पहला क्या है, अदरक। गैस का सबसे रामबाण है अदरक। सो उसी का फॉर्म होता है। लहसुन, मेथीना। किसी का हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, हार्ट ब्लॉक करता है। हार्ट के डॉक्टर को सब लोग कोई भी पीछे ले जाएंगे ना, वो बोलेगा क्या, आपका हार्ट 60% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, 50 का आसपास सभी को बता देगा, चेक कराइएगा। और हार्ट आपका 85% ब्लॉक है, आपको पता नहीं चलता है कि वो ब्लॉक हो रहा है। 85% 85 के बाद आपको पता चलता है कि ब्लॉक हमारा हो रहा है। तो लक्षण क्या क्या है, किसी को भी हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का लक्षण क्या है पता है? हार्ट अटैक का लक्षण जो है जब आता है, पैर से दर्द, हाथ में दर्द, यहाँ तक मिल जाए दोनों दर्द हो, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ पसीना खूब आ जाए, पक्का समझे हार्ट अटैक आ गया किसी व्यक्ति का। पसीना पूरा बॉडी में, दर्द आपका बाएं सर गर्दन में और बाएं हाथ ये दर्द जाता है, और पसीना खूब चलेगा। इस कंडीशन में आपके पास 15 से 20 मिनट का समय मिलता है आपको बेहोश होने से या पूरा ब्लॉक होने। जैसे जैसे आपका 90-95 ब्लॉक होने लगता है ना, ये आपका स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में करना क्या है, यदि घर में लहसुन पड़ा हुआ है, उस लहसुन को जो भी मरीज हैं उनको तुरंत दीजिए खाने के, कच्चा लहसुन। वो 15-20 मिनट के लिए मौका मिलता है, खा सकता है। 15-20 मिनट दर्द रहेगा, पसीना आएगा, असलिए नहीं रहेगा, पसीना रहेगा, प्लस लहसुन खाएगा, वो आपको रोक देगा। उसको डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर जी के पास जाएंगे हार्ट पेशेंट वाले को, तो सबसे पहले लहसुन का जो अर्क होता है उसका इंजेक्शन बनता है, उसी इंजेक्शन को सबसे पहले देते हैं। आप लहसुन खा के जाइए, ऐसे यदि आप 2 कली लहसुन डेली खाते हैं तो हार्ट अटैक आने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, खाना कैसे लगता है, डायरेक्ट लहसुन यूज नहीं किया जाता। जब आप सब्जी खा रहे हैं, सब्जी में 2 कली लहसुन काट के डाल दीजिए ऊपर से, सलाद में 2 कली काट के डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, वो खाना। ठीक है, अब प्राकृतिक उपचार, इसका और उपचार क्या कर सकते हैं, खान पीन में बहुत सारा है लेकिन कुछ कुछ ही बुनियादी तरीके हैं। प्राकृतिक उपचार में क्या है, गीला पोछा। अब इसको समझना है रूप से, इधर थोड़ा टाइम देंगे, बाकी सब चीज क्या है। गीला पोछा क्या होता है, जब भी किसी को गैस हो
ठीक है। कि गैस होता तो एक कारण और होता है, गैस जैसी होता है नाभिक होता है तो सकने लगता है गैस कैपिलर ऊपर उसको चेक करने का उपाय क्या है? अभी उन्होंने चेक कर सकते हो सकता है किसी का खसका हुआ होगा। चेक करने क्या उपाय है? जो दोनों हाथ है, ये जो रेखा है ना, इस दोनों हाथ से रेखा को मिला लीजिए, ये रेखा को सबका होगा है ना। इस रेखा को दोनों हाथ को मिलाइए और छोटी वाले उंगली को आपस में मिलाइए। छोटी वाले उंगली बराबर है या ऊपर नीचे? सभी का बराबर है, बड़ा छोटा जिनका है पास हाथ उठाएंगे, हमें बोल देंगे इसमें से जिसको सबसे ज्यादा बड़ा जाएगा उसका हम ठीक करेंगे। जिनका काफी बड़ा है, अब जिनका बड़ा है ना, प्रयास कीजिए अपना हाथ का फोटो ले लो, इसका हम यहाँ जरूरत करें। जिनका बड़ा है वही फोटो लीजिए मिला करके, हाथ को बहुत टाइट रखिए, बड़ा है तो फोटो लीजिए, फोटो ले लीजिए। ये लाइन बस पर बाकी छोड़ दीजिए। हम देखते हैं, रुकिए ठीक है, पर टाइट रखिए, हाथ तो पता चलेगा ना, हम समझ रुकिए ना, पकड़ रहे हैं किस पे देख रहे हैं। इसका ठीक करने को उपाय बताइए। जिनका बड़ा कैसे परेशान है अब बताते हैं। सुबह सुबह फ्रेश होने परेशान उनका है, ठीक है। यदि ऊपर नीचे है तब नहीं तो नहीं बात कर सकते कि पेट से संबंधित जब गड़बड़ होता है तब ऊपर नीचे हो जाता है। जिनका गड़बड़ है आपने ये भी थोड़ा गड़बड़ है, अब बताते हैं नहीं होता क्या है। अभी लोग टेस्ट बना देते हैं 25 साल के एज तक समस्या आता भी तो दिखता विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत है, कुछ लड़ रहा है। अब इनका लास्ट में देखेंगे कब इसको क्लियर करें, सही करेंगे, आप लोगों के सामने ही करेंगे, ठीक है। होंगे नहीं जाए कोई डॉक्टर आपको नहीं मिला पाएगा एलोपैथ के पास, दवा देखिए 2 मिनट में मिला दे, पहले इसको क्लियर करें। तो गीला पोछा ये करना, गमछी लीजिए, गमछे को नॉर्मल पानी में भिगा दें और पेट पर एंटी क्लॉक घुमाइए ऐसे। ये एंटी क्लॉक पर जैसे इच्छा उसे घुमा दीजिए, एंटी क्लॉक पर घुमाइएगा, नॉर्मल घुमाइए, ठीक है, दोनों साइड से घुमा दीजिएगा। एक तक आप आराम देता है। गीला पोछा कम से कम 10 मिनट, मतलब गीला पोछा जैसे कीजिएगा गर्म हो जाएगा, फिर इसको ठंडा कीजिए, फिर से मिट्टी पट्टी मैट थेरेपी आप नाम सुने होंगे, इसका बहुत प्रचार भी हुआ है। मिट्टी थेरेपी करना क्या है? कैसा मिट्टी? जमीन से 1.5 से 2 फीट नीचे का मिट्टी होना चाहिए, मतलब खाद की मात्रा उसमें न की बराबर, ठीक है। उस मिट्टी को 5-6 घंटा धूप में सुखा निकालने के बाद, उसके बाद उस मिट्टी को 6 घंटा पानी में भिगो दीजिए, 6 घंटा से ज्यादा, यानी सुबह यूज करना है, शाम में रात में उसको पानी डाल दीजिए, ठीक है। उस मिट्टी को सुबह सानिए, इसे प्लेट में सरिया लीजिए, हल्का नीचे कपड़ा डाल करके सूखे प्लेट में रखिए और उस मिट्टी को प्लेट में डाल, उस मिट्टी को आपको डालना है 20 मिनट गैस के लिए रामबाण उपचार। 20 मिनट बाद मिट्टी को डाल दीजिए। मिट्टी में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखना हो, जब मिट्टी बाहर चला जाए उस मिट्टी में हल्का चीनी भी डाल दीजिए, चिट्टी चिट्टी खाएगा मर जाएगा, उसमें विष चला जाता है आपका पेट में, फिर लेता है। हाँ, ये यदि आपका 10 परमानेंट कर सकते हैं, परमानेंट खत्म होता है। अब क्लियर समझ में आया? फिर एक स्टार्टिंग में 10 दिन कंडीशन सही है तो फिर महीना में 4 से 5 आहार का मिट्टी भी नीचे मत रखिए, नीचे वाला, और उसके बाद खाइए, उसके बाद अपने घर में मिलाइए। हाँ
और उस मिट्टी का दोबारा प्रयोग नहीं करना। एक मिट्टी जो प्रयोग की कपड़ा के साथ रखिएगा तो फायदा क्या होगा कि देतेगा कम। सूती कपड़ा ही चलता है, पूरा रात उसके अंदर चला जाए, लेटेगा चला नहीं। 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा पानी का सेक करें। आपका इसका पोर्ट भी आना लगा मार्केट में, नहीं तो अब बोलिए भैया तो फ्री में बताया था, फ्री वाली गर्म पानी पीजिए घर में, और तो गर्म पानी करने का उपचार है, उपाय है घर में, और कपड़ा से करें। 3 मिनट गर्म पानी वाला और 1 मिनट ठंडा पानी वाला, इसको बोलते हैं गर्म ठंडा सेक। इसके बाद पेट की लपेट, जिनको गैस ज्यादा परेशानी कर रहा है और वो उनके पास समय भी नहीं है, माथा में लेटे, और क्या कीजिए, गमछी को ठंडा पानी में भिगो दीजिए, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी, नॉर्मल तो बहुत ठंडा रहे, उस गमछी को छोड़िए और पेट में बांध दीजिए बोले, और उसको ऊपर सूखा हुआ कपड़ा बांध दीजिए और उसको 20 मिनट छोड़ दीजिए। ये सारा क्रिया आपको फ्रेश होने के बाद करना, फ्रेश होने से पहले कोई क्रिया नहीं। इसके बाद है एनीमा, नाम सुने एनीमा? पहली बार सब सुन रहे हैं? सुने? जानते हैं इसके बारे में? जो नहीं जानने वाले बता दें एनीमा क्या है। एनीमा जब हम प्रयोग करते हैं तो मैक्सिमम बीमारी खत्म हो जाता है। आपके सामने कहा है, हमको दिख रहा होगा, हमारा सर्दी भी हो गया है। 2016 से मेडिसिन न केवल इमरजेंसी केस में बुखार के मेडिसिन लिए हैं, 2016 से भी बीमार होते हैं, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं होते, लेकिन यही सारी चीज को प्रयोग करके अभी तक ठीक है। हो गया योग प्राणायाम एक्यूप्रेशर छोड़, इसका अलग एनीमा एक पॉट होता है, एनीमा पॉट सर्च कीजिए, वहां पे आएगा, उसमें 1.5 लीटर पानी रखना है, ठीक है, उसमें पाइप लगा हुआ रहता है। एनीमा को अपने नीचे से पानी ले जाना होता है, जहां से हम लोग मल को क्या करते हैं, ठीक है, मल त्याग वाला स्थान से 1.5 इंच का पाइप अंदर की ओर जाता है, 1 से 1.5 इंच, और उसके बाद पानी को बल्ब को खोलते हैं, उस 1.5 लीटर पानी आपके अंदर चला जाता है। उसके बाद वो प्रेशर महसूस होता है, और जब प्रेशर को रिलीज करते हैं तो बहुत सारा देखिए उसके अंदर काला 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 सड़ा हुआ जो पेट में रुका हुआ था वो गिर रहा है, ठीक है। आप लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। विशेष एनीमा के बारे में पता करना तो नेट पे सर्च कीजिएगा, बाकी हम हैं उससे पूछिएगा, पर्सनली आपको बताएंगे कैसे उसको यूज करना है। अब आते हैं कफ, 10 मिनट का लोग क्लियर करना चाहते हैं। कफ क्या होता है, इसके को हम पहचानेंगे। कफ शरीर को 3 भाग में बांटते हैं, गर्दन से लेकर कमर और कमर से लेकर नीचे तक। नीचे वाले एक हिस्सा को बोलते हैं बात, नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं बात, जो कि 80 प्रकार का बीमारी उत्पन्न करता है, सॉरी 40 प्रकार का, बात जो होता है 40 प्रकार का बीमारी उत्पन्न करता है। पित्त होता है वो 80 प्रकार का बीमारी उत्पन्न करता है, और कफ जो होता है वो 20 प्रकार का बीमारी आपका शरीर में उत्पन्न करता है। विकास का स्थान आपका ऊपर में। कफ का लक्षण क्या है, मुख्य रूप से एक लक्षण है, बलगम, सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, काम करने में थकान, दमा, टीबी, निमोनिया। किसी को चेक करना हो इसका क्या कफ दोष खराब है तो एक आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो बताया एक क्या है, ये जो दोनों उंगली देख रहे हैं ना, यहाँ पे दबा के देखिए, उनका जो दर्द कर रहा हो। कई लोग को बोलेंगे कि आपका कफ खराब है तो बोलेंगे सर तुमको है नहीं, उस व्यक्ति का यहाँ पे दर्द होता है तेज, उस व्यक्ति से पूछिए कि भैया 40 मिनट लगातार चल जाते हैं, बोलेंगे नहीं भैया अब थकान कब शुरू हो जाता है, एक तरफ डाइट करना बोलते हैं उनको हाफने लगता है। किसका कारण है, लक्षण है कफ दोष। इसका कारण क्या है, तेल या चिकनाई वस्तु का अधिक सेवन करना, मुख्य कारण से दूध दही से बनी सामग्री का अधिक सेवन करना, ठंडी या फ्रिज का वस्तु का सेवन करना, धुआं धूल वातावरण करना। हम लोग जो फ्रिज का पानी पीते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है, अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना है,
सेल्सियस में हम लोग देखते हैं 37 37 उसी के आसपास फारेनहाइट में चले तो 98 तो 96.8 ना हाँ 98.6 ये है मतलब हम लोग पानी जैसे पीते हैं हमारे शरीर के अंदर एक जठराग्नि नहीं पड़ती जैसे हम लोग खाना के लिए सोचते भी हैं ना कि खाना खाने जाना है वो स्टार्ट हो जाता है पाचन क्रिया स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जैसे हम लोग खाना खाएं पाचन क्रिया स्टार्ट हुआ भोजन को पचाने लगा और पानी के लिए 3 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पहला काम करेगा पानी को अपने बॉडी को टेम्परेचर तक लाने के खाना खाने का सही टाइम बता तो एक जब हम लोग ठंडा पानी पीते हैं तो पूरा बॉडी हमारा लग जाता है पानी को गर्म करने में 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है उसके बाद भोजन को पचाता है और पेट के अंदर जितना भाग है भोजन को रखने के लिए सबके पास अलग अलग समय बना होगा समय से ज्यादा उसको टाइम देनी है कहीं समय तो लगे उसको भोजन पानी को गर्म करने में तब तक भोजन अगला पोषण में चला जाता है यानी अर्ध कच्चा पूरा पका हुआ भोजन अंदर नहीं भोजन पका के अंदर जो बॉडी को चाहिए भोजन पकाने के लिए वो पकाना वहीं से गैस उत्पन्न स्टार्ट होता है भोजन कब करना बताते हैं इसका उपचार क्या है एक तो सबसे अलग चीज है आंवला या विटामिन सी जो भी पदार्थ है पास उसे लहसुन अदरक शहद और नींबू कई लोग बोलते हैं विटामिन सी है और ये जो ठंडा का चीज है ये सर्दी और बढ़ा देगा सर्दी नहीं बढ़ाता नेचर जो है हमारा बॉडी को देखते हुए हर चीज दिया है गया में सेब का पेड़ होता है नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि गया गर्म प्रदेश और सेब भी गर्म है होता कहाँ है ठंडी प्रदेश में क्यों होता है कि वहां नेचर का जानना है वहां पे लोग ठंडा है और लोगों को गर्माहट चाहिए बॉडी के अंदर तो सेब वहां के लोगों के लिए खाने के लिए न कि हमारे बाप के खा सकते हैं खाने के लिए मान नहीं करना सब कुछ है गुण ठीक है लेकिन नेचर आपको हो देता है कभी कभी देखते होंगे कि मार्केट में मूली है खाली मूली दिख रहा है कभी नींबू है तो खूब नींबू दिख रहा है आप उस समय पता कीजिएगा बीमारी के बारे में सर्वे कीजिएगा कुछ ऐसा ही बीमारी आ जाता है शरीर में जिससे वो मूली से ठीक होता है नेचर आपको ऑलरेडी दे देता है तो मौसम का अनुसार जो भी फल सब्जी है उसको खूब खाएं प्राकृतिक उपचार में नियति एक नियति 2 प्रकार का होता है जल नदी और रबड़ तो जानते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं हम बैठे तो पूछिएगा बताएंगे जल नदी रबड़ ठीक है एक होता है गर्भ पैरस्नान इसका सुनिए गर्भ पैरस्नान क्या होता है अभी दीदी से भी करवा रहे हैं गर्भ पैरस्नान बाल्टी में पानी रखिए घुटना के नीचे तक हिसाब का बाल्टी में चला जाए गर्म पानी सहने योग और उसमें पैर को रखिए इसमें सावधानी क्या है कि गर्म पैरस्नान तब कीजिए जब आप पहले से 2-3 गिलास ठंडा पानी को पीजिए ठंडा पानी पीने के बाद ही गर्म पैरस्नान कीजिए डायरेक्टली पानी बिना पानी पिए गर्म पैरस्नान करने लगेंगे आपको चक्कर आएगा और बेहोश होकर गिर सकते ठीक है उसके बाद गरारे करना है ये लगभग हम लोग करते हैं बचपन से कराया जा रहा है छाती का लपेट इसमें गर्म पानी का लपेट करना है गर्म पानी कपड़ा नहीं छोड़ना है उसको लपेटना है कोई भी लपेट में छाती का लपेट करने वाले फिर ऊपर से सूखा हुआ कपड़ा को लपेटना है ताकि ऑक्सीजन हवा जो बाहरी हवा जो कम से कम अंदर जाए एनीमा बताएं जीवन छोड़ दे योग आसन प्रणाम अलग ये 2 कारण मुख्य रूप से हुआ दर्द बेकार चक्कर घबराहट खिंचके और इधर जो कारण देखें इस कारण के अलावा जितना भी बीमारी या लक्षण दिखता है उसका कारण है आपका मैक्सिमम बीमारी का कारण है आपका पित्त दोष इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण दिख रहा है जलन खट्टी डकार भारीपन इसमें 3-4 दिखे हैं लेकिन जितना बीमारी है सबका यही कारण ठीक है कारण गर्म मसाले का ज्यादा प्रयोग लाल मिर्च अचार नशीले पदार्थ चाय कॉफी अल्कोहल मांस मछली का आहार लेना हमारा शरीर जो है ना अल्कलाइनिक है हमारा शरीर अल्कलाइनिक है हम कहते हैं किस चीज का ज्यादा प्रयोग करते हैं एसिडिक 80% हम लोग
अल्कलाइन जी देना चाहिए और 20% एसिडिक। हम लोग देते उल्टा आंसर या अल्कलाइन तो लोग थोड़ी भूल जाते हैं। अल्कलाइन मतलब क्या है? कच्चे पदार्थ। नेचर तो क्या उसी को मिल सलाद, फल, जूस, इसका प्रयोग हम लोग कितना करते हैं? भोजन के अपेक्षा बहुत कम, 20% भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण आपका ये है, ठीक है। और क्या है? क्रोध, चिंता, गुस्सा, ये सब इसका कारण भी और लक्षण भी है। अंग्रेजी दवाइयों का अधिक सेवन, शौच का बेकार होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शौच लगा हुआ है, बाथरूम लगा हुआ है, हम लोग उसको दबाएंगे, फिर जाएंगे 10 मिनट बाद बाद। इमरजेंसी के लिए अलग बात है, लेकिन लोग जानबूझ के रोक रहे हैं, ये नुकसानदायक है। इमरजेंसी में रोकना कैसे वो भी बता देते हैं। अभी पटना वाले ट्रेन में जाते हैं, अब तो खैर बहुत सारा सुविधा हो गया, पहले लैट्रिन बाथरूम नहीं है ना। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? नाभि को आपका है, नाभि को जैसे सीट पे बैठे हैं, नाभि को हल्का दबाइए और ऊपर की ओर प्रेस करिए और 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़िए। ऐसे दबाकर 1 मिनट हल्का छोड़िए, ऐसे दे दीजिए, बैठे हुए आप सीट पे ऐसे कीजिए, 1 से 1.5 घंटा के लिए बैकअप मिल जाएगा। दोनों चीज दोनों 1 से 1.5 घंटा का बैकअप। डॉक्टर साहब ने जी ठीक है। और अजमाया हुआ। अब है इसका उपचार, हटे दूध का पानी, पित्त दोष वाले को हटे दूध का जो पानी होता है, छेना का पानी जिसको बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा काम करता है। बुखार का रामबाण है। डॉक्टर साहब अभी बुखार का है। हाँ, बुखार का रामबाण है। हम लोग वही तो गलती कर रहे हैं, मेन चीज को लोग नहीं कर रहे। ताजा पानी पीने से ताजा हाँ तुरंत पीजिए, ताजा पानी। महकता है होटल वाला नहीं, ताजा पानी। हमारे वाले टुकड़ा से थी बना देगा बोलिए। चावल से ठीक करती है, अच्छा है और हमरा पूर्वक ना है ना, सही पढ़ा। आइए अब सब्जेक्ट नींबू पानी, इसका प्राकृतिक उपचार ठंडी पट्टी। ये जो पट्टियां बोलता है गला पोछा है, पट्टी मतलब यहाँ पर दे सकते हैं कपड़ा। मिट्टी पट्टी ऑलरेडी बता चुके हैं। ठंडे कटके स्नान, इसमें क्या करना होता है? कुछ टब होता है, वैसे टब को टब दीजिए और टब में बैठ जाइए, कमर ये वाला हिस्सा और इतना हिस्सा पानी में डूबा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम टब है, हम टब में बैठ गए, ये पैर बाहर कर गया, इतना हिस्सा पानी, ठीक है। एक बार ठंडे कटके मतलब ठंडा पानी से कटके रीड स्नान कैसे करना है? यदि घर में झरना वाला नल लगा हुआ है, झरना खोल के रीड पे पानी दीजिए, कितना देरी 10 मिनट, पानी बर्बाद पड़ी, ठीक है। या फिर इसका पानी बर्बाद है, उसका उपाय दूसरा है, आप लेट जाइए, कपड़ा को ठंडा पानी में लपेटिए, भिगोइए और इस पर रख दीजिए रीड पर, ठीक है। उसके बाद योग आसन प्राणायाम ध्यान। टाइम की बॉडी और स्पीड चले, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन है तो बताइए कुछ। यहाँ एक था क्वेश्चन का जवाब दे दो। पहले उनको तो भोजन कब खाना चाहिए? भोजन कब खाना चाहिए? भोजन जब आपको भूख लगे तब खाना चाहिए। पहला सुनिए, भूख लगे तब खाना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। इनका भी अभी रहेंगे ना, कम भी रहेंगे। आप पहले सुनाई बंद कर दीजिए, लेकिन इनका इलाज चल रहा है, जिनको भोजन करना करवा दीजिए, क्लास खत्म। देखिए सुनिए, एक मिनट भाई साहब, पहले तो भैया का नंबर रख लीजिए, दिक्कत हो तो मिल जाए तो लिख लीजिए और आराम से आप कभी पर्सनली मिल सकते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आप पहले से बेटर लगे क्यों बताऊँ, जब आप आते थे तो आपको क्वेश्चन अलग। चलिए जी, चलिए प्रस्थान कीजिए, सीटी बज गया, रखिए खाए भोजन के लिए जाइए। 8 बज गया भैया, खाना करके मैं आऊँगा रूम में, खाना खा के आएंगे रूम में, हम आएंगे जब आप देख लो खाना मिलेगा नहीं आपको।
कोशिश कीजिए कि आप मुश्किल से 8 बजे नहीं तो सूर्यास्त के बाद चलो ना बाबू तुमको करीब पर्सनैलिटी मिला था तो ऐसे करके देखते हो तो कब बोले थी सर थोड़ा लगे तो ना कि थोड़ा एक मुँह मार दी ना ऐसे क्या करता है तुम नॉर्मल रहो तुमको देखना ही अगर एक बार हो गंभीर तो ऐसे रहूँगा तो ऐसे जाइए सब लोग खाना खाइए भोजन करने के लिए निकलिए भोजन बैठ जाइए बैठ जाइए हमारा हालचाल माइक ठीक हो गया, ये बड़ा हो गया अब, ये बड़ा हो गया।